हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एजुकेशन मॉल पर फिर से सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो क्लास 11 का है लेक्चर 4 लेकर के आए हैं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, आप लोग को अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्वांटम नंबर पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो क्वांटम नंबर के बारे में बताया गया था कि 4 संख्याओं का समूह होता है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसी को बोला गया था क्वांटम नंबर। 4 था दोस्तों NLMS। N को बोला गया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L को बोला गया था अजीमुथल क्वांटम नंबर, M को बोला गया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और S को बोला गया था स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर पे हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों। तो हम लोग और जो अजीमुथल क्वांटम नंबर से बचे हुए हम लोग बात करें जो टॉपिक है, तो हम लोग सेकंड जो क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे जिसको आपने बोला था अजीमुथल, क्या बोला था दोस्तों, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हम लोग अजीमुथल क्वांटम नंबर पे चर्चा कर रहे थे जिसको आप लोग रिप्रेजेंट किए थे एल से। किससे रिप्रेजेंट किए थे? एल से। और इसके बारे में आप लोग 2-3 बातें भी पढ़े थे दोस्तों। इसके बारे में पढ़ा गया था कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडियरी, क्या कहते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। और इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, हम लोग बोला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, हम लोग इसी को बोले थे। तो कहने का मतलब आपको इसको 2 अन्य नाम से जानते हैं। और इसका एक वर्ग हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों कि आप लोग क्या था, जिस प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम में सेल के बारे में बताता है, जिस प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटम में सेल के बारे में बताता है, उसी प्रकार से आपका जो अजीमुथल क्वांटम नंबर था आपको सेल में सबसेल के बारे में बताता है। तो इसका जो मुख्य कार्य है दोस्तों, आपको कहता है कि यह जो है सेल में, क्या दोस्तों, सेल में सब सेल के बारे में बताता है। तो जो क्वांटम नंबर सेल में सब सेल के बारे में बताता है, टाइप्स ऑफ सबसेल के बारे में बताता है, सबसेल के प्रकार के बारे में बताता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अजीमुथल क्वांटम नंबर का वर्ग क्या है, क्या इसका कार्य है, तो आपको बोलना है कि सेल में सब सेल के बारे में बताता है। तो जो क्वांटम नंबर सेल में सब सेल के बारे में बताता है उसी को हम लोग बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको आप लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप लोग को कहा गया था दोस्तों कि इसे हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग एन का वैल्यू पढ़े थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक गया था और इसका प्रैक्टिकल वैल्यू 7 तक था, उसी प्रकार से हम लोग एल का वैल्यू पढ़ेंगे, अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू पढ़ेंगे। तो हम लोग जो अगला बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखा जा रहा है कि एल का मान, एल का क्या दोस्तों, मान। तो वैल्यू ऑफ एल हम लोग देखने जा रहे हैं। वैल्यू ऑफ एल की यदि बात करता है तो यहाँ पे लिखता है कि 0 से n-1, 0 से n-1 आपको ध्यान रखना है। तो एल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से n-1 तक होता है। और इसमें कहता है कि केवल पूर्णांक संख्या इंक्लूड करना है, केवल आपको पूर्णांक संख्या, जिसको आप लोग बोलते हैं ओनली इंटीजर, क्या बोलेंगे दोस्तों, ओनली इंटीजर। तो आप लोग यहाँ पे लिखा गया है कि आपको एल का जो मान है, वैल्यू ऑफ एल जो हम लोग बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से n-1 तक लिखा जाता है। तो इसमें आपको लिखा गया है केवल पूर्णांक संख्या लेना है कि ओनली इंटीजर। तो इंटीजर करने का मतलब आपको 0, 1, 2, 3 आपको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लेना है, आप लोगों को केवल इंटीजर में वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे आपको दोनों में सबसे पहले अगर कंपैरिजन बोला जाए कि आपको यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू शुरू हो रहा था 1 से, जबकि अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू शुरू हो रहा है आपको 0 से। और 0 से जो शुरू हो रहा है, एक कम कीजिएगा n में तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल क्वांटम, सॉरी अजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू एक कम करने से मिलता है। तो आप लोग को इसी यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की यदि बात करें, जैसे यदि आपको बोला जाए कि n बराबर यदि कोई 1 रखा, तो n बराबर 1 रखने से आप बोल सकते हैं कि n बराबर 1 रखा, इसको बोल सकते हैं आप लोग फर्स्ट सेल, क्या बोलिएगा, फर्स्ट सेल, या इसी को बोलिएगा के सेल, क्या बोलिएगा, के सेल। तो यहाँ से हम लोग 2 बातें सीखे कि अगर n बराबर 1 है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल या इसी को बोलते हैं के सेल।
अब n बराबर 1 के लिए यदि आप l का वैल्यू निकालना चाहते हैं, n बराबर 1 के लिए l का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो l का वैल्यू आप लोग लिखते हैं 0 से n माइनस 1, 0 से n माइनस 1। तो 0 से लिखेंगे दोस्तों, n का वैल्यू कितना रखना है, 1 रखना है, तो 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0 से 1 में से 1 जाएगा तो कितना 0। तो 0 से 0 कहने का मतलब केवल आएगा 0। और जब केवल 0 आएगा तो केवल कितना मान आया, केवल एक मान आया। तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि यदि n बराबर 1 रखते हैं तो l का कितना मान आता है, तो n का मान जो आता है 0 आता है, केवल एक मान आता है, एक के अलावा कोई दूसरा मान नहीं आ रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि यदि n बराबर 1 है तो l का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 हम लोग को केवल एक ही वैल्यू आया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि l बराबर 0 होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सब सेल के बारे में जो बताता है उसी को आप लोग बोल रहे थे ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर। जब l का मान 0 आता है, जब l का मान क्या आता है, 0 आता है, तो उसको बोलते हैं एस सब सेल। क्या बोलते हैं, एस सब सेल। जो हम लोग अभी बात करेंगे तब तक हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि आपको बोला जाए कि n बराबर 2 है तो इसको आप लोग बोलिएगा खुद सेकेंड सेल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, सेकेंड सेल। और इसी को आप लोग बोलते हैं के बाद एल सेल बोल सकते हैं, इसको आप लोग क्या बोलिएगा, एल सेल। तो देखते हैं कि यदि n बराबर 2 है तो इसको बोलेंगे सेकेंड सेल या इसी को बोलेंगे एल सेल। अब एल का मान निकालना है इसकी सहायता से, तो एल का मान निकाल सकते हैं। तो एल का मान क्या होता है, 0 से n माइनस 1, 0 से n माइनस 1। अब देखिएगा तो 0 से n का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 से 1। तो 0 से 1 के बीच इंटीजर 0 और 1, 0 और कितना 1। ऐसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, इंटीजर हम लोग जो लेने का मतलब अभिप्राय हम लोग का है। यदि आप कोई नंबर लाइन है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बोला जाए 0 है, 1 है और यहाँ पे 2 है, 3 है, इस प्रकार से आपको बोल रहा है। तो 0 से 1 के बीच पूर्ण संख्या जो है केवल 0 और कितना है, 1 है, 0 और 1 है। अगर आपको बोले कि 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच इंटीजर लेना है तो 0, 1, 2 आएगा। कितना वैल्यू आएगा, 3 वैल्यू आएगा। देख सकते हैं अगर 0 से 1 बोला है, 0 से 1, देख सकते हैं 0 से कहां तक, 1 तक। तो 0 से 1 तक कहने का मतलब केवल 0 और 1, केवल 0 और 1, केवल 2 वैल्यू मिलेगा। और यदि आपको कोई बोल रहा है कि 0 से 2 कोई बोलेगा तो 0 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। कोई यदि बोला कि 0 से 3 तक, तो कौन कौन, 0, 1, 2, 3। अगर वही बोलता कि 0 से 4 तक, क्या क्या लेते, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमने बोला कि 0 से 1 तक कहने का मतलब क्या वैल्यू आपको मिला, 0 मिला और 1 मिला। तो 0 और 1 जो मिला, कितना वैल्यू मिला, तो 2 वैल्यू मिला। कितना वैल्यू, 2 वैल्यू मिला। तो बोलेंगे कि ओनली 2 वैल्यू कहने का मतलब केवल 2 मान मिला। कितना मान मिला हम लोग को, केवल 2 मान मिला। एल बराबर आपको क्या क्या मिला, 0 मिला और एल बराबर 1 मिला। तो अगर n का वैल्यू यदि आप 2 रखते हैं तो l का वैल्यू आपको एक 0 आता है और एक 1 आता है। तो कहने का अभिप्राय है कि l का कितना मान आया, तो 2 मान आया। तो आपसे पूछेगा कि यदि n बराबर हम लोग 2 रखते हैं तो l का कितना मान आएगा, 2 मान आएगा। और वह 2 मान जो आएगा कौन कौन आएगा, तो एक 0 आएगा और दूसरा 1 आएगा। एक 0 आएगा और दूसरा 1 आएगा। और आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे कि l का जब भी मान निकालना है तो एक कम आएगा। l का मान n से एक कम आएगा। l का मान जो होगा दोस्तों n से एक कम, देखिए l का जो मान होगा n के मान से एक कम आएगा। तो n के मान कितना, 2। तो n के मान जब 2 लिए तो 2 से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक आ जाएगा आपको 0 और एक आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बोला, यदि हमने थर्ड एग्जांपल लिया, किसी ने आपको बोला कि n बराबर यदि 3 लिया तो इसको आप लोग बोल सकते हैं थर्ड सेल। क्या बोलिएगा, थर्ड सेल। क्या बोलिएगा, थर्ड सेल। तो थर्ड सेल को आप लोग बोल सकते हैं KLM सेल। इसी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। अब l का वैल्यू पूछेगा तो l का वैल्यू आपको बताया गया है कहां से कहां तक, 0 to n-1। तो 0 to n-1, तो 0 से n-1 आप लोग लिख सकते हैं। 0 तो यहाँ 0 से यहाँ पर लिखा दोस्तों। n का वैल्यू कितना लेना है, 3 लेना है, तो 3 लिया, -1 लिया, तो हो जाएगा 0 से आपको हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2। हमने बोला है कि पूर्णांक संख्या यदि आपको बोल रहा है कि 0 से कहां तक जाना है, 2 तक, तो 0 से 2 तक में कौन कौन आपको डिजिट मिलेंगे, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। 0 से 2 के बीच आपको कितने डिजिट मिलेंगे, 3 डिजिट मिलेंगे, 0, 1, 2, 0, 1, 2।
तो 0 से 2 के बीच जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे दोस्तों, एक 0 मिलेगा, एक 1 मिलेगा और एक क्या तो मिलेगा 2 मिलेगा। तो कितना वैल्यू मिला? 3 वैल्यू मिला। कब? जब n का मान रखे 3 तब। तो यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग को केवल 3 मान मिला। केवल कितना मान मिला? 3 मान मिला। तो आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना है कि यदि n बराबर 3 रखते हैं तो l का वैल्यू हम लोग को आता है 0, 1, 2। और यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि l का मान जो आता है दोस्तों n से कितना कम? 1 कम। n से अधिक नहीं हो सकता है या n के बराबर नहीं हो सकता है। वो बोले कि n बराबर 3, तो क्या l का मान 3 संभव है? l का मान 3 संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जो l का मान होता है n में से 1 घटाने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि l का मान जो होगा n के मान से हम लोग बोल सकते हैं कि बराबर नहीं होगा, इससे 1 कम ही होगा। तो आप लोग को n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 3 के लिए जो वैल्यू आपको बताया गया, इसको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ कि यदि n बराबर 1 रखिएगा तो l का क्या वैल्यू आएगा? और 0 आएगा। n बराबर यदि 1 रखिएगा तो l का वैल्यू कितना आएगा? 0। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि n बराबर 1 है तो इसके लिए l का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। यदि n बराबर 2 है तो l का वैल्यू क्या क्या आएगा? 0 आएगा और 1 आएगा। यदि n बराबर 3 है तो l का वैल्यू कौन कौन आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब इसी आधार पर यदि आप मान लिया जाए कि यदि आप लोग यहाँ पे रखते हैं n का वैल्यू 4 रखते हैं तो रख सकते हैं। तो n का वैल्यू हम लोग यदि 4 लेते हैं, इसको आप लोग को ध्यान से कॉपी और पेन निकाल करके आपको लिख लेना है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको जो सहूलियत बुझाए आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, यदि n बराबर हम लोग क्या रखते हैं? n बराबर जो हम लोग 4 रखने जा रहे हैं, n का वैल्यू क्या रखने जा रहे हैं? 4। तो आप ये बताइए कि n का वैल्यू 4 रखिएगा तो l का वैल्यू क्या 4 आएगा? l का वैल्यू 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 से 1 घटाएंगे। तो 4 से जब 1 घटाएंगे तो क्या आ सकता है? 3 तक आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, अगर चौथा लिखा दोस्तों, तो यदि n बराबर कोई बोले कि 4, तो जब 4 है तो बोलेंगे फोर्थ सेल। क्या बोलेंगे? फोर्थ सेल। और फोर्थ सेल जब बोल सकते हैं इसको आप, इसी को बोलते हैं KLMN। क्या बोलिएगा? n सेल बोल सकते हैं इसी को आप लोग। तो या तो n बराबर 4 है तो इसको फोर्थ सेल बोले, या तो n सेल बोलिए, क्योंकि n बराबर 4 को, फोर्थ सेल को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे l का वैल्यू पूछ रहा है तो l का वैल्यू बोलिएगा कैसे निकालते हैं? तो 0 से n-1 बोलिएगा, 0 से n-1। तो आप लोग बोल सकते हैं l का वैल्यू 0 से n का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो l बराबर हो जाएगा 0 से 4 में से गया तो 3। अब आप लोग हमको ये बता दीजिए कि 0 से 4 के बीच, 0 से यहाँ पे बोल रहा है 3, 0 से कितना? 3। और जब 0 से 3 के बीच यदि बोलेगा तो 1 आएगा, 0 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और आप लोग बोल सकते हैं 3 आएगा। तो 0 से 3 के बीच जो नंबर मिलेगा, कौन कौन मिलेगा? पूर्णांक संख्या हम लोग को एक मिलेगा 0, एक मिलेगा 1, एक मिलेगा 2 और एक मिला हम लोग को 3। तो कहने का मतलब l का कितना मान आया? तो l का केवल 4 मान आया। l का केवल कितना मान आया? 4 मान आया। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू अलग अलग रख करके हमने l का वैल्यू अलग अलग निकाला। अब इसको मैं रिपीट करता हूँ कि यदि आप लोग को बोला जाए कि n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, बोलिएगा यदि n बराबर 1 है तो l का जो वैल्यू आएगा, n बराबर 1 रहने पर l का वैल्यू 0 आएगा। n बराबर 2 रहने पर कहने का मतलब l का वैल्यू एक 0 आता है और एक 1 आता है। n बराबर यदि 3 है तो l का वैल्यू एक 0 आता है, एक 1 आता है और एक 2 होता है। यदि l बराबर, यदि हम लोग n की बात कर रहा हूँ तो n बराबर यदि 4 है तो 4 है तो क्या क्या आएगा? बोलिए, ये कम कर लीजिए तो 0 1 2 3। अगर बोले कि n बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि n है तो n का वैल्यू यदि 5 है, n का वैल्यू कितना है? 5। तो l का वैल्यू बताइए। तो 5 है तो 5 से 1 कम करके लिखना पड़ेगा और उसमें शामिल करना है क्या? 0। तो एक हो जाएगा 0, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा 3। और बोला जाए दोस्तों तो कहने का मतलब, और एक हो जाएगा हम लोग को क्या? 3 के बाद 4। तो इस तरह से आप लोग यदि बोला जाए, मान लिया जाए कि n बराबर 5 कोई बोला, तो n बराबर 5 यदि बोल रहा है तो l का वैल्यू जो आएगा एक कम करके आएगा, एक कम करके आएगा तो l का वैल्यू 4 तक आएगा। तो क्या क्या शामिल करिएगा? 0 1 2 3 और क्या? 4। अगर बोला जाए कि यदि n बराबर हम लोग 6 लेते हैं तो 6 लेते हैं तो क्या? एक कम करके n से कम कीजिएगा तब तो l का वैल्यू निकलेगा। उसमें शामिल क्या करना है? 0 1 2
3 4, एक कम कर दिए तो 5 हो जाएगा। तो इसी आधार पे आप लोग n की सहायता से l का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि n बराबर 1 है तो क्या वैल्यू आएगा, n बराबर यदि 2 है तो क्या वैल्यू आएगा, 3 रहने पर क्या आता है, 4 रहने पर क्या आता है। अब l का काम क्या है, सबसेल के बारे में बताना है। जिस प्रकार से n का काम था सेल के बारे में, सेल के बारे में कौन बता रहा था, n, और सबसेल के बारे में कौन बताएगा, l। तो यहाँ पे आप लोग को अब हम लोग को ध्यान क्या देना है, यदि आपको कोई बोल रहा है दोस्तों कि यदि हम लोग को कोई लिखा किसी ने कि एल का वैल्यू लिखा और यहाँ पे हमने लिखा सब सेल, क्या लिखा, सब सेल, तो एल का वैल्यू क्या रहेगा, तो कौन सा सब सेल होगा, जो आपको अभी ध्यान से रखना है। यदि एल का वैल्यू यदि बोला जाए कि 0 है, एल का वैल्यू क्या है, 0, बोलिएगा साथ साथ। यदि एल का वैल्यू क्या है, 0, जब एल का वैल्यू 0 होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एस सब सेल, क्या बोलेंगे, एस सब सेल। तो एल बराबर 0 रहने पर उसको बोला जाएगा एस सब सेल। यदि आपको कोई बोलता है, मान लिया जाए कि एल बराबर यदि 1 है, एल का वैल्यू कितना है, 1, एल का वैल्यू है 1, तो इसको बोलेंगे पी सब सेल। इसको आप दिमाग में एकदम सेटअप कर लीजिए, बैठा लीजिए कि यदि एल बराबर 0 है तो उसको बोलेंगे एस सब सेल, यदि एल बराबर 0 है तो उसको बोलेंगे एस सब सेल, यदि एल बराबर 1 है तो उसको बोलेंगे पी सब सेल, क्या बोलेंगे, पी सब सेल। और यदि बोला जाए कि एल का वैल्यू हम लोग को अगर मान लिया जाए दोस्तों कि 2 है, तो 2 है तो बोलेंगे डी सब सेल, क्या बोलेंगे, डी सब सेल। और यदि हम लोग को कहता है कि एल बराबर 3 है तो बोलेंगे एफ सब सेल, एफ सब सेल। उसी प्रकार से अगर आपको मान लिया जाए किसी ने पूछ दिया कि एल बराबर 4 है तो एफ के बाद क्या बोलिएगा, जी। अगर बोले कि जी 5 है तो क्या बोलिएगा, एच। तो इसको आप दिमाग में बैठाइएगा साथ साथ कि अगर एल का वैल्यू 0 तो क्या बोलिएगा, एस सब सेल, क्या बोलिएगा, एस सब सेल। तो एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना, 0, एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू 0, पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना, 1, पी है तो एल बराबर 1, अगर डी है तो एल बराबर 2, एफ है तो एल बराबर 3, अगर जी है तो एल बराबर 4। यदि अगर बोला जाए कि एच है तो कितना, 5। तो आपको वैल्यू आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अगर एल बराबर 0 है तो एस बोलेंगे, एल बराबर 1 है तो पी बोलेंगे, एल बराबर यदि 2 है तो डी बोलेंगे, एल बराबर यदि 3 है तो एफ बोलेंगे, एल बराबर यदि 4 है तो जी बोलेंगे। उसी प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं अपना स्तर पर। अब यहाँ पे हम लोग यदि बात करें दोस्तों कि आपको तो याद हो गया कि एस रहेगा, एस सब सेल तो एल का मान 0, पी रहेगा तो एल का मान 1, डी रहेगा तो एल का मान 2, एफ रहेगा तो एल का मान 3, जी रहेगा तो यह होगा। तो इसके आधार पे हम लोग को अब क्या करना है कि इसी के आधार पे हम लोग को एक यहाँ पे जो बात ध्यान रखना है, एक हम लोग को बोलता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो आप लोग बोले थे। तो हमने आपको बोला कि एल बराबर यदि 0 है तो इसको क्या बोलिएगा, एस बोलिएगा, एल बराबर 1 है तो इसको क्या बोलिएगा, पी बोलिएगा, एल बराबर यदि 2 है तो इसको क्या बोलिएगा, डी बोलिएगा, एल बराबर यदि 3 है तो इसको हम लोग बोलेंगे एफ, क्या बोलेंगे, एफ। तो ये आपको ध्यान में आपको अभी याद होना चाहिए कि एल का वैल्यू 0 तो एस बोलेंगे, एल का वैल्यू 1 तो पी बोलेंगे, एल का वैल्यू 2 तो डी बोलेंगे, एल का वैल्यू 3 तो इसको एफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये होना चाहिए दोस्तों कि एस जो है, ये आपको नजर आ रहा है एस, तो एस जो लिया गया है हम लोग को शार्प से, किससे, शार्प से। तो एस कहाँ से लिया गया है, शार्प से। तो शार्प स्पेक्ट्रो केमिस्ट्री का एक शब्द है हम लोग को, तो शार्प से लिया गया है एस। यहाँ पे पी लिखा है तो पी जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं कि प्रिंसिपल से लिया गया है, किससे, प्रिंसिपल से। तो प्रिंसिपल से पी लिया गया है। और डी अगर बोला जाए तो डी कहाँ से लिया गया है, तो डिफ्यूज से, किससे लिया गया है, डिफ्यूज से। तो आपको यह भी पूछ सकता है छोटे छोटे सवाल कि एस कहाँ से आया, शार्प से आया, पी कहाँ से आया तो प्रिंसिपल से आया, डी कहाँ से आया तो डिफ्यूज से आया। और यदि बोला जाए कि एफ कहाँ से आया तो एफ के लिए बोलता है कि फंडामेंटल, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल से आपको एफ आया। अब यहाँ पे हम लोग को एजीमुथल क्वांटम नंबर से संबंधित 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देखिए आप लोग को बोलना पड़ेगा, जैसे आपको बोला जाए कि सब सेल में, क्या बोला जाए, सब सेल में। यदि कोई बोलता है दोस्तों कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है 2 × 12+1। देखिएगा यहाँ पे सब सेल में, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हमने आपको बोला कि एजीमुथल क्वांटम नंबर की सहायता से हम लोग आपको सब सेल बताते हैं। तो सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एक फार्मूला लिखा कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 2 × 12+1। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि तो आपको हो जाएगा
2 इंटू 12 प्लस 1, 2 इंटू 12 प्लस 1। एक फॉर्मूला हमने लिखा दोस्तों कि सब सेल में, किसमें, सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या, किसकी संख्या, ऑर्बिटल की संख्या। तो सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या कहता है कि 12 प्लस 1, 12 प्लस 1। तो सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या यदि बोलता है तो 12 प्लस 1। एल आप लोग समझ रहे हैं कि एल जो हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एल हमारा क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एल को हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से हमने दो बात बोला कि सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो 2 इंटू 12 प्लस 1। ये बोला कि सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या पूछेगा तो 12 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर बोला जाए, मान लिया जाए कि आपको बोला कि एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 0। तो यहाँ पे एल का वैल्यू 0 रखिएगा, किसके लिए, एस के लिए। आज जब 0 रखिएगा तो ये हो जाएगा पूरा दोस्तों क्या, 0 हो जाएगा। 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 है। 0 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। यदि आपको बोला जाए कि पी सब सेल में, कौन सब सेल में, पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना है, पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना है। तो आप लोग को यहाँ बोलना पड़ेगा कि पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 1 है। और जब पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 1 है तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एल बराबर 1 रखेंगे, एल बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 गुना 1 हो जाएगा दोस्तों 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 में यदि 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। तो पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 6 रहेगा। आगे हमने आपको बोला कि यदि बोला जाए कि डी सब सेल में, कौन सब सेल में, डी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो डी सब सेल में यदि इलेक्ट्रॉन पूछता है तो पहले ये बताइए कि डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना है। तो बोलेंगे कि डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू हम लोग का कितना है, 2 है। और जब डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 2 है तो यहाँ एल के जगह पर क्या रखिएगा, 2। तो 2 दूना कितना, 4। तो 4 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 5, और 5 में 2 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा कितना, 10। तो डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10। यदि आपसे पूछा जाए, मान लिया कि एफ सब सेल में पूछा कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि एफ सब सेल के लिए, एफ सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू कितना है, 3। तो यहाँ पर रखेंगे एफ सब सेल के लिए एल का वैल्यू 3 रखिएगा तो 3 दूना 6, 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 7, और यहाँ पे अगर 7 हो जाएगा तो 7 में 2 से गुना कीजिएगा तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 14 है। तो आप लोग इस फार्मूला के आधार पे किसी भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि एस में कितना होगा, पी में कितना होगा, डी में कितना होगा, एफ में कितना होगा। और यदि बोला जाए कि अगर सब सेल में ऑर्बिटल निकालना हो, सब सेल में ऑर्बिटल की संख्या यदि निकालना हो तो फार्मूला कहता है कि 12 प्लस 1 है, 12 प्लस 1 है। और जब 12 प्लस 1 है तो एक एग्जाम्पल देते हैं, बोला जाए कि एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा। तो एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू क्या है, 0 है। एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ एल का वैल्यू क्या रखिएगा, 0। किसके लिए, एस के लिए। तो एल का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 गुना 2 हो जाएगा 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो बोल सकते हैं कि एस सब सेल में जो ऑर्बिटल होगा 1 होगा। कितना ऑर्बिटल होगा, 1 होगा। यहाँ से अगर बोला जाए कि पी सब सेल में, पी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, कितना ऑर्बिटल होगा, तो आप ये बताइएगा कि पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना। तो बोलेंगे कि जी पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 1 है। अच्छा, पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे रख देंगे ऑर्बिटल निकालने के लिए। तो एल बराबर यदि आप 1 रखिएगा तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, और 1 जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फार्मूला में तो हो जाएगा हमको वैल्यू जो निकलेगा 3। तो कह सकते हैं कि पी सब सेल में जो ऑर्बिटल निकलेगा 3 निकलेगा। यदि आपसे पूछता है कि डी सब सेल में बता दीजिए, तो डी सब सेल में पूछेगा तो बोलेंगे कि डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना, 2। डी सब सेल के लिए एल का वैल्यू 2। तो एल का वैल्यू 2 निकालना है ऑर्बिटल, फार्मूला होता है 12 प्लस 1। क्या होता है, 12 प्लस 1। तो यहाँ पे एल का वैल्यू क्या रखिएगा, 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, और 1 जोड़िएगा तो कितना, 5। तो डी सब सेल में ऑर्बिटल हो जाएगा 5। यदि बोला जाए कि एफ सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, तो आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एफ सब सेल है तो एफ सब सेल के लिए एल का वैल्यू हम लोग का कितना है,
3 है। और जब 3 है तो इसमें ऑर्बिटल पूछ रहा है तो 3 रखिएगा तो 3 दूना 6, 1 जोड़िएगा तो 7। इस आधार पे आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग सबसेल में ऑर्बिटल ज्ञात कर सकते हैं, सबसेल में इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। और हम लोग एक फॉर्मूला और देखते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यदि इसको आप लोग शॉर्ट में बोला जाए तो OAM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला कहता है रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 और एच अपॉन 2 पाई। रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो एल है, एल क्या है, जिमुथल क्वांटम नंबर है। ये जो मुथल क्वांटम नंबर है तो एस के लिए एल का वैल्यू 0, पी के लिए एल का वैल्यू 1, डी के लिए एल का वैल्यू 2 और एफ के लिए एल का वैल्यू 3। तो इसी के आधार पे आप लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यदि आपसे कोई पूछता है तो इस फॉर्मूला पे आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो आप लोग बोल सकते हैं रूट ओवर देख सकते हैं एल इंटू एल प्लस 1 और एच अपॉन 2 पाई को हम लोग एच क्रॉस भी पढ़ते हैं, तो या तो आप लोग एच क्रॉस लिखिए या एच अपॉन 2 पाई लिखिए। और यहाँ पे जो हमारा एच है जो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक नियतांक है आप लोग को। तो इस आधार पे आप लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको सबसेल में ऑर्बिटल की संख्या, सबसेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किस सबसेल के एल का वैल्यू क्या होता है, तो ये जिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग को कुछ जो बातें जानकारी प्राप्त करनी थी दोस्तों हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। और कुछ जो बचा खुचा होगा इसमें हम लोग अगले वीडियोज में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का लेकर के आऊँगा उसमें हम लोग बात करेंगे इससे संबंधित। तब तक क्या करना है, इसको बढ़िया से आप लोग को कॉपी पेन लेकर के आप लोग को लिख लेना है ताकि आप लोगों को समझने में, आप वीडियो जब भी देखिएगा तो पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई कंसेप्ट ना छूटे आप लोगों को। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को देखते रहिए।